नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब अच्छे हैं ना? ऑल आर वेल एंड सेफ? सो रेडी फॉर स्टडी? व्हाट डिड वी लर्न इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर? We completed revision explanation of chapter number 12, our human resources. Okay, so now today we will do all the objective types of questions and also writing zone question and answer of chapter 12. So before starting we will read the quick review. क्विक रिव्यू रीड करने से क्या होगा कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी पढ़ा उसकी छोटी सी समरी है यहाँ पर, जिसे पढ़कर हमें वो सारी चीज़ें वापस याद आ जाएंगी. ओके, सो रीड द क्विक रिव्यू. इंडिया इज द 7th largest country in area and the second largest in population. इंडिया इज द 7th largest country. इंडिया क्या है? एरिया में 7th largest country है, लेकिन पॉपुलेशन में ये सेकेंड नंबर पे है. ओके, अब चाइनाज पॉपुलेशन इज 3 times larger than दैट ऑफ इंडिया. अब चाइना की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से 3 times लार्जर है. चाइनाज पॉपुलेशन इज 3 times लार्जर दैन दैट ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 3 times लार्जेस्ट है. एंड ग्रोथ रेट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. आपने क्या पढ़ा था कि ग्रोथ रेट में जो ग्रोथ रेट के बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रही है. जो बर्थ रेट है पर 1000 पीपल के पीछे जो बर्थ रेट लोगों का जन्म होता है उसे हम बर्थ रेट कहते हैं, और पर 1000 पीपल के पीछे जितने लोग मरते हैं उसे हम डेथ रेट में काउंट करते हैं. तो जब बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस किया जाता है तब हमारे पास निकल कर ग्रोथ रेट आता है. ओके, एंड आवर पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. यू लर्न ऑल्सो कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, कहीं पर लैंड सरफेस बहुत ही सूटेबल है रहने के लिए और कहीं पर लैंड सरफेस बहुत ही डिफ़िकल्ट है. यानी कि लिविंग कंडीशन सूटेबल ईजी अगर है कहीं पर तो भी वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और कहीं पर लिविंग कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट है तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है. जैसे हमारा नदर्न स्टेट है, नदर्न प्लेन्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है. नदर्न प्लेन्स आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड देयर आर ऑल्सो मैनी रिवर्स, जिसकी वजह से सबकी वाटर की जो नीड है वो कंप्लीट हो रही है. बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो पा रहे हैं वाटर की वजह से और लैंड सरफेस की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. लेकिन जो हमारा माउंटेन एरिया है और प्लेट्यूज़ है वहाँ पर लैंड सरफेस इक्वल नहीं है, बहुत ही रॉकी है, माउंटेनियस है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना या फिर एग्रीकल्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ये एक रीज़न है कि माउंटेनियस रीजन, प्लेट्यू और डेजर्ट में हमारे पास पॉपुलेशन बहुत कम होता है, लेकिन जो हमारा नदर्न प्लेन है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है. ओके, नाउ इट इज़ द क्वांटिटी, इट इज़ नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ पर्सन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब बच्चों देखो, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है? वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशन पे, यानी कि वहाँ के लोगों की क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वांटिटी पे नहीं कि वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं, बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की क्वालिटी यानी लिविंग स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा है, कितना बेटर है, कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है. और तभी कोई कंट्री डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कहलाती है, यानी पुअर या रिच कहलाती है. ओके, एंड आवर कंट्री इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ वेयर पर कैपिटा इनकम इज़ लो. और हमारी कंट्री उन कंट्री में से है जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय और हमारी जो एनुअल इनकम है हमारी कंट्री की वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ का लिविंग कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है. और यही रीज़न है कि इंडिया को रिच कंट्री कहा जाता है रिसोर्स में, बट यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं? पुअर. नाउ द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट टू रेज द पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन वेरियस वे. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत सारे एफर्ट
कर रही है, यानी अपनी तरह से बहुत तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो लोगों के लिविंग कंडीशन को उठा सके, जिससे कि हमारी कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री के उसमें आ सके और पुअर कंट्री का जो नाम इसे दिया गया है वो दूर हो सके. ओके, सो नाउ वी विल डू द all the objective types of question. So first is how many countries are larger than India in area. तो अभी आपने क्या पढ़ा था? 7. इंडिया का 7th नंबर है, तो उससे पहले कितनी कंट्रीज बड़ी है? 6. तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर 6. नाउ which is the most populous state in India? So Uttar Pradesh is the most populous state in India. Okay, and third is विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? डेंसिटी कहा जा रहा है. ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर में जो पॉपुलेशन है वो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. तो वेस्ट बंगाल, हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो हाई डेंसिटी वाला स्टेट है, यानी कि पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पर पर स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं. नाउ द फोर्थ इज the adult population in India is only 56%. ओके, इंडिया के अंदर जो एडल्ट पीपल है यानी प्रोडक्टिव पीपल्स हैं वो ओनली 56 है, और उसमें से भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड? स्पार्सली का मतलब बहुत कम लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग बहुत कम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश. ओनली 17% और पीपल लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, नाउ द सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. सीनियर सिटीजन्स आर दोज हु आर अबव 60 ईयर. 60 ईयर से ऊपर, 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ऊपर वाले लोगों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है. ओके, नाउ द एरिया ऑफ चाइना इज 3 times मोर देन दैट ऑफ इंडिया. अब चाइना का जो एरिया है वो इंडिया से 3 टाइम ज़्यादा है. ओके, नाउ द थर्ड इज पॉपुलेशन इन द विलेजेस इज नियरली 10%. पॉपुलेशन इन द विलेजेस इज नियरली 70%, नॉट 10, इट्स माई मिस्टेक. 70%, यानी कि विलेज में रहने वाले लोग कितने हैं? 70% है. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 70% पीपल विलेज में रहते हैं. तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हम रूरल एरिया में डेवलपमेंट करें, तो ही हमारी कंट्री का एक बड़ा पार्ट डेवलप हो पाएगा. ना फोर्थ इज उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. एंड द फिफ्थ, केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया. लिटरेट मीन्स साक्षर. इंडिया का सबसे साक्षर स्टेट, शिक्षित स्टेट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग साक्षर हैं, वो कौन सा है? केरला. ओके, नाउ द सी इज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया. फॉल्स. आफ्टर चाइना इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. यस, इट इज ट्रू. Now the third is Rajasthan is a thinly populated state. No, it is false. राजस्थान thinly populated नहीं है, वो ड्राई एरिया है, लेकिन फिर भी thinly populated क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है. उसके कुछ स्टेट जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कुछ पार्ट जैसे जयपुर, उदयपुर, ये सारे बहुत ही पॉपुलेटेड हैं. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान इज़ थिनली पॉपुलेटेड स्टेट. The difference between birth rate and death rate is growth rate. Yes, it is true. Now fifth is the government is making effort to educate the people. Yes, it is also true. Government हर तरीके से कोशिश कर रही है कि वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सके, जिससे उन्हें अच्छी एजुकेशन की वजह से अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब की वजह से उनके ज़्यादा मनी अर्न करेंगे, और मनी जब उनके पास सफिशिएंट होगा, वो अपनी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, तब उनका लिविंग कंडीशन रेज हो जाएगा, यानी अपलिफ्ट करेगा. नाउ द एक्सरसाइज नंबर डी, मैच द कॉलम. फर्स्ट इज बर्थ रेट. सो बर्थ रेट विल मैच विद द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000. सेकेंड नंबर. ओके, नाउ इंडिया. अब इंडिया किससे मैच करेगी? स्टेट विद हाई यहाँ पर, या द सेकेंड पॉपुलस कंट्री, इससे 4 से द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. इंडिया क्या है? सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. ओके, नाउ प्लेन्स. अब जो प्लेन्स हैं वो किससे
मैच करेंगे। स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी, ये तो हमारा वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन से, जो प्लेन्स है वो हमारे डेंस पॉपुलेशन से मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 से। ना गवर्नमेंट क्या है, थर्ड से, राइट टू एजुकेशन। गवर्नमेंट ने थर्ड वाला पॉइंट, राइट टू एजुकेशन, स्टार्ट किया है सभी को एजुकेट करने के लिए। और वेस्ट बंगाल विल मैच विद द ऑप्शन नंबर ए, स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी। ओके, नाउ राइटिंग जोन। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, गिव रीजन। अब किसी कंट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, ह्यूमन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री बिकॉज द अदर रिसोर्स आर डिपेंड ऑन इट। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही दूसरे रिसोर्स डिपेंड करते हैं। ओके, एंड व्हाट इज सेंसस। सेंसस क्या है, सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग पर्सन इन अ स्टेट और अ कंट्री एंड डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, सेंसस क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू किया जाने वाला एक काउंटिंग है, किसकी, लोगों की। किसी भी कंट्री या स्टेट में वहाँ के लोगों की काउंटिंग की जाती है और ये गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाता है। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, 121 करोड्स। ओके, एंड नेम 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया। तो कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया से ज़्यादा बड़ी हैं, कौन कौन सी हैं, जल्दी क्विक रिव्यू, जल्दी से रिवाइज करो, क्विक रिव्यू में भी है। एक बार जल्दी से सोचो फटाफट अपने अपने आंसर। सबसे पहले क्या है, रशिया है ना, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सोचो, रशिया सोच लिया सबने, एंड सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज, सोचो सोचो जल्दी, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ इज ब्राज़ील, फिफ्थ इज चाइना एंड सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये 6 कंट्रीज हैं जो इंडिया से बड़े हैं एरिया में। नाउ गिव रीजन फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का क्या कारण है, किस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है, उसका क्या कारण है। बर्थ रेट का बढ़ना और डेथ रेट का कम होना। ऐसा क्यों हो पाया है, ऐसा किस वजह से हो पाया कि बर्थ रेट बढ़ गई है। एडवांस फैसिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, मेथड आया है और फैसिलिटीज़ आई है, उसकी वजह से जो बर्थ रेट है वो बढ़े हैं और डेथ रेट कम हो गए हैं। क्यों, क्योंकि लोगों की बड़ी बड़ी डिजीज़ की जो प्रॉब्लम थी, बीमारियां थी, उनके ट्रीटमेंट ढूंढ लिए गए हैं। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं मेडिकल्स में भी, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी डिटेक्ट कर लिया जाता है और उनका इलाज कर दिया जाता है। और जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के भी क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस को भी सॉल्व कर लिया जाता है। ओके, एंड द सेकेंड रीज़न इज़ एजुकेशन। अभी लोगों को एजुकेशन दी जाने लगी है, जिसकी वजह से जो मदर्स होती हैं, उसमें जब चाइल्ड होते थे तो चाइल्ड की डेथ हो जाती थी। मदर्स को अगर अच्छे से खाना पीना ना दिया जाए, या फिर मदर इतनी एजुकेट नहीं है कि उसे पता नहीं है कि छोटे बच्चे की किस तरीके से देखभाल की जाती है ना। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है एजुकेशन की वजह से। और फिर और क्या कारण है, स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन। ये सारी चीज़ें क्या है, रैपिड ग्रोथ का कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एडवांस फैसिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल्स एंड प्रॉपर फूड। आज लोगों के पास प्रॉपर फूड है, उन्हें ये पता है कि किस तरीके का खाना हमें खाना चाहिए, किस तरीके के खाने को नहीं खाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन के बाद ही हमें पता चलती है। तो आज रैपिड ग्रोथ का कारण, सबसे पहला कारण क्या है, डेथ रेट में डिक्रीज, बर्थ रेट में इंक्रीज, दूसरा हाई लिविंग स्टैंडर्ड, एडवांस फैसिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल। सो यू कैन गिव द सम रीज़न, अपने हिसाब से भी आप कुछ रीज़न दे सकते हो यहाँ पर। ओके, सो नाउ आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, all the objective types of questions and also our question and answers are done.
Okay students, so in your homework what you have to do, you have to do question number 5, give reason for the rapid growth of population from your FNB। अपने FNB में से आपको ये इसका आंसर कंप्लीट करना है। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। कहाँ कंप्लीट करना है? रिवीजन पार्ट में। जो आपने नोटबुक में रिवीजन पार्ट बनाया हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को लिखना है और लर्न करना है साथ ही साथ। ओके, सो नाउ टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।